ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है डेली रूटीन फॉर बेटर हेल्थ। तो अगर आप चाहते हो अपनी बॉडी के अंदर बदलाव करना, तो उसका क्या है? पहला स्टेप, आपको हैबिट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपकी डेली हैबिट्स क्या है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवरऑल आपकी हेल्थ के अंदर, आपके काम के अंदर, जो भी आप वर्क करते हैं, और जैसे आपका माइंडसेट है उसके ऊपर भी जो सारा वर्क करता है वो डेली हैबिट्स। अगर आप डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, खाने के अंदर न्यूट्रिशन खा रहे हैं, और उसके अलावा अच्छे लोगों से के साथ रह रहे हैं, और अपने काम के अंदर अच्छे से फोकस कर रहे हैं, तो 100% जो अपनी आप लाइफ के अंदर अच्छे होंगे, सक्सेसफुल होंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करना है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल मतलब आपको अपनी डाइट के अंदर अपना प्रोटीन पूरा करना है, और आपको 45 मिनट की एक्सरसाइज़ करनी है, और उसमें आपका आधा घंटा होना चाहिए मेडिटेशन का, और ग्रैटिट्यूड और अफ़र्मेशन का होना ज़रूरी है। तो ये होगा हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए। और पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ के अंदर बदलाव आए, तो ये 3 चीज़ें, 3 पिलर रोल प्ले करेंगे। इन 3 चीज़ों को, पहला डेली हैबिट्स हो गया, हेल्दी लाइफ़स्टाइल हो गया, और पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। तो ये जब आप फ़ॉलो करोगे, तब जाके कहीं न कहीं आपकी बॉडी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। अब रूटीन बनाने का क्या तरीका है? हम लोग क्या करते हैं, रूटीन बहुत सारे लोगों ने बनाया भी होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने किस-किस ने रूटीन बनाया है? हैंड रेज़ करके बता सकता है? कितने लोगों ने यहाँ पे रूटीन बनाया है और उसको अभी तक फ़ॉलो कर रहे हैं? कोई है? प्रमोद सर हैं। प्रमोद सर, आप रू क्या रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं? मतलब एक एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपने स्टार्ट की थी, आज तक उसको फ़ॉलो करे, कितने साल हो गए? क्या है वो रूटीन? सर हमारे रूटीन में योगा, एक्सरसाइज और वॉकिंग डेली है। कितने मैं साल से कर रहे हो? बहुत ही सुबह उठ जाता हूँ और मैं आपको बता दूँ मैंने रामदेव से योगा का प्रशिक्षण भी लिया था 2003 में। उसके बाद से हमने जो है अधिका एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये डेली 2003 से आप योगा कंटिन्यू कर रहे हैं? जी। ओके, तो सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, जैसे सर ने 2003 से योगा स्टार्ट किया था, आज तक उसको कंटिन्यू करे, तो वेरी गुड। ये बहुत लिमिटेड लोग कर पाते हैं, तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है, रूटीन को। पहला तो आपको लगातार करना पड़ेगा। पहले उस चीज़ को कम से कम आपको लगातार करना पड़ेगा। लगातार मतलब आपको, जब तक आप उस चीज़ के अंदर आपकी आदत नहीं बन जाती, आपकी हैबिट नहीं बन जाती। अब यहाँ पे कितने लोगों को ब्रश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नहाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई है? आपको मेहनत करनी पड़ती है मैम? मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मैं हैंड रेज़ करना खड़ा करना था, है ना? तो किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सुबह उठते हो, पानी पीते हो, फ्रेश होने जाते हो, ऑटोमैटिकली आप सुबह उठ के पानी पियोगे, फ्रेश होगे, ब्रश करोगे, नहाओगे, खाना खाओगे। ये आपका रूटीन है, सबका रूटीन है। ऐसा हुआ क्यों? इसका रीज़न कभी आपने फाइंड आउट किया? ऐसा हमारे साथ हुआ क्यों? उसका रीज़न क्या था? हम बचपन से क्या देख रहे थे? हमारे पेरेंट्स भी वही कर रहे थे, हमारे भाई-बहन भी वही कर रहे थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी वही कर रहे थे, तो हमको लगा हमको भी यही करना है। फिर हमने उसको करना स्टार्ट किया, उनको देख-देख के वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करते गए, और उसको जैसे-जैसे हम फ़ॉलो करते गए, हमारी हैबिट हो गई। पहले हम नहीं करते थे। पहले कभी की करते थे, बचपन में हम छोटे होते थे, कभी ब्रश करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी नहाते थे, कभी नहीं नहाते थे। पर जैसे-जैसे हम ग्रो होने लगे, तो हमारी बॉडी का वो एक हिस्सा बन गया, कंटिन्यू उसको करते-करते, है ना? तो ये ज़रूरी है। कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, और कंटिन्यू तब होगा जब आप एक रूटीन बनाओगे। आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। रूटीन बनाना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने रूटीन बना रखा है मेरे पूरे दिन का। मैं 1 दिन पहले, रात को सोने से पहले मेरा रूटीन बना देता हूँ, कल मेरे को पूरे दिन में क्या करना है, किस-किस टाइम। तो आपको बैठना पड़ेगा अपने साथ कि आपको पूरे दिन में क्या करना है। एक ऐसी डायरी ले लो आप, ठीक है? जिसके अंदर आप पूरे दिन में कल क्या करोगे, सुबह कितने बजे उठोगे, ठीक है? सुबह उठ के क्या करोगे? जब आपने लिख रखा होगा ना, फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। बस वो देखनी है, डायरी देखनी है, दैट्स इट, कि आपको पता है कि ये करना है, बस। जब आप लिख के रखोगे रात को, और आपको बस सुबह एक बार एनालाइज़ करना है कि हाँ, मुझे ये करना है, तो आप उसके ऊपर फ़ॉलो करते रहोगे। तो इस ये बहुत ज़रूरी है, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब तक आप लिखोगे नहीं,
तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप सोचोगे कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा। कितने लोग सोचते हैं कि कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा और उठते नहीं है, फिर अलार्म को स्नूज पे दबा देते हैं, है ना। तो ऐसा क्या है बर्निंग डिजायर, या फिर ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट होगा जो आपको हिट करेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप मॉर्निंग में उठने के लिए अपने आप को अच्छा करोगे, रूटीन बनाओगे, है ना। और कार्टिसोल लेवल आपका अगर ज्यादा होगा तो वहां पे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो कार्टिसोल लेवल आपका कम होना चाहिए। ये ध्यान रखना, आपको तनाव कम लेना, अगर रूटीन को अच्छे से फॉलो करना है, एक पावरफुल रूटीन को बनाना है, पहले तो उसको लगातार फॉलो करना पड़ेगा। रूटीन के लिए आपको पेन और पेपर पे लिखना पड़ेगा रात को बैठ के कि कल मेरे को क्या करना है पूरे दिन। और तनाव से बचना पड़ेगा, आपको टेंशन कम लेनी पड़ेगी। टेंशन पता क्या है, सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं, ये बॉटल की तरह, ये बॉटल दिख रही है आपको, ये बॉटल होगी 500 ग्राम की, ठीक है। अगर मैं इस बॉटल को पकड़ के रखूं एक हाथ से, ठीक है, सीधा करके, तो मेरे को कुछ वेट लगेगा। पकड़ के इसको रख देता हूं तो मेरे को वेट इसका पता चलेगा? नहीं चलेगा। और मैं इसी बॉटल को 1 घंटे तक कंटिन्यू पकड़ के रखूं हाथ में, तो मेरे को थोड़ा फील होगा, मेरा हाथ दर्द होने लगेगा। और इसी बॉटल को मैं पूरे दिन तक पकड़ के रखूंगा एक ही हाथ से, क्या होगा? ये 500 ग्राम की बॉटल मेरे लिए 500 किलो की हो जाएगी, इतनी भारी हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर जब आप तनाव लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, अगर उसको ले रहे हो और उसको 1-2 दिन के अंदर ही कम कर दे रहे हो तो नॉर्मल है। अगर आप उसको लेके ही बैठे हो उसके साथ, अपने आप को लेके ही चल रहे हो, तो फिर वो आपकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा, इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी। जब भी आप स्ट्रेस लेते हो ना, सबसे पहला आपकी बॉडी के अंदर आपकी आंतें, आपकी बॉडी की गट, आपकी आंतें, आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है। जब आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो हो गया, तो वहां से आपकी बॉडी के अंदर डिजीज वगैरह पैदा होने के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। पावरफुल रूटीन बनाने के लिए 3 चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आपको ट्रिगर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि या तो इमोशनल पॉइंट होना चाहिए, ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए, या ट्रिगर पॉइंट मतलब किसी ने बोला कि यार मोटा लग रहा है, चिढ़ा दिया किसी ने, तो इंसान सोचता है कल से मैं वॉकिंग स्टार्ट करूंगा, कल से मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, कल से मैं ये करूंगा, कल से जो भी उसको वेट कम करने के लिए सारी चीजें होती है वो ट्राई करता है, क्योंकि उसको किसी ने ट्रिगर कर दिया, किसी ने चिढ़ा दिया, उसको कोई बात ऐसी लग गई, बुरी लग गई, जिसकी वजह से उसको हिट हो गई, उसने दिल पे ले ली, बोलते हैं ना, दिल पे ले लिया इसने। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आप उसको ट्रिगर को करते हो, उस पे आप अपने दिल पे लेते हो, फिर आप एक रूटीन बनाते हो, उसके अंदर कंटिन्यू आप उसको करते हो। जब आप कंटिन्यू करते हो और उसके अंदर आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं ना, तो आपको रिवॉर्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आपने वेट कम करने का आपने रूटीन बनाया है कि मुझे 3 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जब आप 1 किलो या फिर 5 किलो वजन कम करते हो, तो अपने आप को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हो, तब आपकी बॉडी के अंदर डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। तो उसको लगता है कि अगर मैं और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूंगा, मेहनत करूंगा, तो मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम फोन चलाते हैं, है ना, तो अच्छा लगता है ना फोन चलाना, मीठा खाना अच्छा लगता है ना। नम, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज होती है, किसी को स्मोकिंग पीना अच्छा लगता है, किसी को ड्रिंक करना अच्छा लगता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है उनकी बॉडी के अंदर डोपामाइन हार्मोन, वो सक्रिएट हो रहा है, उसको इंक्रेज कर रहा है वो चीज बार बार रिपीट करने के लिए। और जब आप अपनी रूटीन के अंदर, जब आप माइलस्टोन अचीव करोगे, जब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे, तो आपको वहां पे रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आप सेंटर जाते हो तो आपको 1 kg का वेट कम करते हो तो क्या मिलता है आपको? रिवॉर्ड मिलता है ना रिवॉर्ड। आप 5 kg कम करते हो, रिवॉर्ड मिलता है। आप 10 किलो वजन कम करते हो तो रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे हर आपको माइलस्टोन अचीव करने पे रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि हाँ मुझे और करना है, मुझे और वेट कम करना है, मुझे अपनी सेहत को और ज्यादा बेटर करना है। फिर हमारा कंपटीशन आता है बीटीजी। बीटीजी में कितने लोगों ने हिस्सा लिया है अभी? हैंड रेस करके बताइए। संजय जी ने लिया है, ओके। और किसी ने? तो बीटीजी क्या है? बीटीजी कंपटीशन के अंदर हम वहां पे कृष्णा जी ने, अजय जी ने, ओके, पंकज जी ने, काफी सारे लोगों ने हिस्सा लिया, वेरी गुड। तो इन सब के लिए आप लोग क्लैपिंग कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है ना।
तो इस चीज़ का आपको विशेष विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? साबा मैम ने लिया है। तो कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। बाकी लोग क्या करते हैं, बस एक ऑडियंस बन के रह जाते हैं और क्लैपिंग करते रहते हैं। और जो रियल में अपनी लाइफ के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज करना चाहते हैं, वो कॉम्पिटिशन के अंदर उतरते हैं। सोचते हैं कि सच में मुझे बदलाव चाहिए, वो जाके कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेते हैं और उनको कहीं न कहीं उसको कॉम्पिटिशन को जॉइन करने के लिए उनको एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है और डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है और फिर जाके वो कहीं न कहीं वहाँ पे उनको लास्ट में क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है ना? तो फिर क्या हो जाती है, उनकी आदत हो जाती है। फिर कि करना ही करना है मुझे, है ना? वो उनकी हैबिट बन जाती है। कंटिन्यू आपका बॉडी के अंदर बिहेवियर बन जाता है कि मुझे ये कंटिन्यू लगातार ये करते रहना है, रेपिटेशन। जब आप एक चीज़ को लगातार करते रहते हो, तो आपका रेपिटेशन वो आपकी आदत बन जाती है। एक स्टडी हुई थी कि किसी भी चीज़ के अंदर आपको एक्सपर्ट बनना है ना, किसी भी चीज़ के अंदर आपको एक्सपर्ट बनना है ना, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। उस चीज़ को आप 10,000 बार कर दो। कितनी बार? 10,000 बार। 10,000 बार जैसे ही आपने किसी भी चीज़ को किया, उस चीज़ में आप परफेक्ट हो जाओगे, फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आपके ब्रेन के अंदर नए न्यूरल पाथवे बन जाएँगे, वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और फिर वापस वो गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग अमीर होते हैं, वो और ज़्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं? वो दिमाग के अंदर न्यूरल पाथवेज़ नए डिज़ाइन हो जाते हैं ना, उसकी वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है। एनएलपी होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती है। जब हम माइंड के ऊपर टॉपिक करेंगे, उसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है ना? तो उसके ऊपर। तो अभी मॉर्निंग रूटीन के अंदर क्या-क्या होना चाहिए? अच्छी सेहत पाने के लिए मॉर्निंग रूटीन के अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका रूटीन के अंदर होना चाहिए पानी। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको पानी पीना है। जितना आपको लगता है आप 1 ग्लास पी सकते हैं, 2 ग्लास पी सकते हैं। जभी भी आप पानी पिए, तो उसको मुँह के अंदर एक बार घुमा के कुल्ला करते हैं ना वैसे, फिर उसको आप पीना स्टार्ट करिए। सबसे ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए पानी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 72% क्या है? पानी है। तो आपको पानी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप ए-फ्रेश लेते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होता है। अगर उसके साथ ऐड करते हैं ए-फ्रेश, पानी पीने के बाद ए-फ्रेश लेते हैं या फिर नट्स लेते हैं या सीड्स लेते हैं, जो भी आपका कोच बताता है, उस चीज़ को ऐड करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है? फिर पहला आपका स्टेप हो गया पानी, हाइड्रेशन, ठीक है? फिर उसके बाद ए-फ्रेश आपने ले लिया मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने के लिए। देन थर्ड होना चाहिए आपका मूवमेंट्स। मूवमेंट्स इन द सेंस कम से कम आपको 21 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी है या फिर योगा करना है या फिर पर्टिकुलर कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपको बताई जाती है या फिर हमारी जो मॉर्निंग क्लास 6 बजे की क्लास होती है ना उसमें डेली एक्सरसाइज होती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप जल्दी उठते हो या फिर थोड़ा-सा लेट उठते हो, तो आपके कोच आपको एक यूट्यूब का लिंक भेज देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, पर्टिकुलर जो भी आपके कोच बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। तो मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है, पहला हाइड्रेशन, दूसरा मूवमेंट्स, तीसरा माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने माइंड के ऊपर काम नहीं करोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो आप पूरे दिन में प्रॉब्लम्स फेस करोगे, चैलेंज फेस करोगे, वहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी होनी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं न कहीं आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आजकल लोग क्यों जा रहे हैं? आज के टाइम पे 10 लोगों से मिलोगे ना, तो उसमें से मु मुश्किल से मुश्किल 9 या फिर 10 लोग ही तनाव से परेशान हैं, टेंशन है उनको, डिप्रेशन है। किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी चैलेंज से या प्रॉब्लम से फेस हो रहे हैं वो लोग। तो अगर आप चाहते हो अपने माइंड को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, और ज़्यादा उसको अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेली कम से कम आपको, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट्स 10 मिनट से स्टार्ट करिए। आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर पॉजिटिव अफ़र्मेशन कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं मेंटल क्लैरिटी के लिए। तीनों में से कोई भी आप चीज़ करना स्टार्ट करिए 10 मिनट के लिए। धीरे-धीरे, धीरे जब आप इस चीज़ को एक चीज़ को 21 दिन तक करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ को ऐड करिए, अफ़र्मेशन भी ऐड करिए। फिर 21 दिन के बाद आप मेडिटेशन भी ऐड करिए। जब आप ये तीनों एक साथ करेंगे ना, तब आपको एक एक टाइम आके ऐसा फ़ील होगा सोते वक़्त कि मैं आज का मेरा दिन सबसे अच्छा था, सबसे बेहतर था। ये रात को सोते वक़्त आपकी इनर फ़ीलिंग होगी। आप खुद नहीं बोलोगे, आपकी बॉडी आपको इंटरनली बोलेगी कि आपकी
जो पूरे दिन का आज का पूरा दिन गया, बहुत अच्छा गया, बहुत प्रोडक्टिव गया। ये आपकी बॉडी बोलेगी, आप नहीं बोलोगे, आपकी बॉडी बोलेगी। इनर इनर कॉल आएगा आपको। तो कैसा रहेगा? जब आपकी इंटरनल बॉडी बोले कि आज का दिन बहुत बहुत अच्छा था, है ना? तो बहुत ज़रूरी है आपको ये 3 काम, पहला हाइड्रेशन, दूसरा मूवमेंट्स, तीसरा मेडिटेशन, माइंडसेट के ऊपर काम करना है, मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड या अफ़र्मेशन। ये 3 काम मॉर्निंग में होने चाहिए। अगर ये 3 काम आप नहीं कर रहे हो, तो आपका दिन जिस अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा और मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट करेगा, आपकी सेहत इफ़ेक्ट तो होगी, उसके साथ-साथ आपका रिलेशनशिप, आपका बिज़नेस सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगा, अगर ये 3 चीज़ें आप फ़ॉलो नहीं करोगे। आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लो, कोई भी अच्छे से अच्छे पर्सन को देख लो, वो ये 3 चीज़ें करता ही करता है, फ़ॉलो करता ही करता है। तो आप क न करोगे तो कोई बुराई है क्या? नहीं है ना? तो फिर करना स्टार्ट करिए मॉर्निंग रूटीन, ठीक है? फिर आते हैं, ये आपका मॉर्निंग रूटीन हो गया, फिर आपका इवनिंग रूटीन हो गया। इवनिंग रूटीन के अंदर क्या करना है आपको? स्क्रीन टाइम को कम करना है, मेलाटोनिन को इंक्रीज़ करने के लिए। जब आप सोने जाते हो, तभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप, कंटिन्यू वहाँ पे कुछ ना कुछ वॉच आउट करते रहते हैं या फिर टीवी देख रहे हैं या फिर फ़ोन चला रहे हैं। स्क्रीन टाइम को आपको सोते वक़्त यूज़ नहीं करना। जब आप बिस्तर पे चले गए, जब आप बेड पे चले गए, आपका फ़ोन आपसे 6 मीटर दूर होना चाहिए, कम से कम 6 मीटर दूर रख दीजिए आप अपने फ़ोन को, ताकि आपको उठ के थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़े। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी, ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि जभी भी आप कोई भी चीज़ देखते हो, आप 30 सेकंड्स की देखते हो मोस्टली। 30 सेकंड की देख लो, अगले 30 सेकंड में कुछ ऐसी चीज़ आती है जिससे आपका ब्रेन का पूरा जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो अलग सोच में चला जाए। पहले आपने कुछ इमोशनल देखा, फिर आपने नेक्स्ट रील में आपने हैप्पी देखा, तीसरी रील में आपने कुछ और देखा। तो आपका हर वक़्त वो नर्वस सिस्टम जो न्यूरल पाथवे अलग-अलग वर्क कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जा रहे हैं। फिर आपको क्या लगेगा कि लाइफ़ के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए। हर 30 सेकंड के अंदर, हर 1 मिनट के अंदर पर्सन चेंज होना चाहिए। कोई रो रहा है, तो 1 मिनट बाद वो हँसना चाहिए। फिर 1 मिनट बाद वो मस्ती करना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है रियल लाइफ़ में? नहीं पॉसिबल है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम को आपको कम करना पड़ेगा। अभी आप देखिए अपना स्क्रीन टाइम कितना है। अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन चलाते हैं तो उसकी सेटिंग्स में जाइए और डिजिटल वेलबींग एक उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक सिस्टम होगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि पूरे दिन आप स्क्रीन टाइम कितना देखते हैं। और अगर आईफ़ोन यूज़र है तो स्क्रीन उसमें होगा, स्क्रीन लिखा होगा, आपका स्क्रीन टाइम उसमें आप जाके देखिए पूरे दिन आप कितना फ़ोन चलाते हैं और कौन-सी ऐप चलाते हैं। तो उसको लिमिट करिए। वहाँ पे दे रखा है कि आप इस ऐप को इतनी देर चलाना चाहते हो, वो भी टाइम सेट कर सकते हो, उसको ब्लॉक कर सकते हो उतनी देर के बाद। तो ये सिस्टम कर सकते हो क्रिएट, बहुत अच्छा सिस्टम है। देन जैसे बताया कि रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, अपना नेक्स्ट डे प्लान करना है। अगर आप चाहते हो कि आज का आपका दिन अच्छा जाए, तो आपको उसके लिए रात को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि मेरे को कल पूरे दिन में क्या-क्या करना है। कल के मेरे मॉर्निंग के क्या-क्या टास्क रहेंगे, कल के पूरे दिन के मेरे क्या टास्क रहेंगे। तो अगर आप पहले से ही प्री प्लान करके चलोगे कि मेरे पूरे दिन का शेड्यूल ये रहेगा, तो पहला तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हड़बड़ाहट होगी ही नहीं। कहीं पे लेट नहीं होगे, सारी चीज़ें आपकी टाइमली होने स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। देन आपको थर्ड सोने से पहले अपने या तो डिनर के अंदर आपको शेक को ऐड करना है, अगर आप फिर या फिर मिल्क को ऐड कर सकते हो, दूध को। दूध आपके और शेक क्या करता है, आपके डाइजेशन और बॉडी को रिलैक्स करता है। इन दोनों के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जो आपकी नींद को और ज़्यादा अच्छा करता है, सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से आपकी रात को जो नींद आती है, वो गहरी नींद आती है। ये आपको ध्यान रखना है। या तो शेक या फिर मिल्क आपको काऊ मिल्क, गाय का मिल्क ऐड करना है, ठीक है? ये इवनिंग रूटीन हो गया आपका। मॉर्निंग रूटीन समझ गए, इवनिंग रूटीन समझ गए, बाकी का आपको पूरे दिन में क्या करना है, वो प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे करोगे, प्लान करोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए ईज़िली हो जाएगी, है ना? तो ये ध्यान रखना। आपका ब्रेन है ना, वो कितना है ना? बॉडी का 1/4 है, पर वो एनर्जी पता है कितनी यूज़ करता है आपकी बॉडी की? 25%। अगर आप पूरे दिन में 100% खाना खा रहे हैं,
तो 25% उसमें से आपका दिमाग यूज़ कर लेता है एनर्जी, उस खाने से, उस फूड से। तो सोचिए कितना उसको नीड है एनर्जी की। और उसी में अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हो, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो फिर वो आपका एनर्जी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एनर्जी एक्सपेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, फिर आपकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, टेंशन ले रहे हो तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो कहीं न कहीं फिर दिक्कत परेशानी होगी, ठीक है? तो पहला आपको आपका जो ब्रेन है वो डेली कम से कम 25% एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसको बेटर करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट जो आपका ब्रेकफ़ास्ट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन रिच ब्रेकफ़ास्ट होना चाहिए। जो भी आप ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो, उसमें मिनिमम अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। अगर उसमें प्रोटीन नहीं होगा, बस कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर फैट्स होंगे या फिर कुछ भी अदर कोई भी इंग्रीडिएंट होगा, तो आपकी बॉडी के लिए इतना एफ़िशिएंट तरीके से वर्क नहीं करेगा, जितना एफ़िशिएंट तरीके से अगर आप चाहते हो अपनी बॉडी को 100% अच्छे से वर्क कराना, तो आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, वो भी ब्रेकफ़ास्ट में। है ना? तो वो बहुत ज़रूरी है। देन आपको बाहर फूड चॉइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। जो भी आप खाना खा रहे हैं, उस चॉइसेस को देखना है कि आपके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और बाहर के फूड्स को लिमिटेड आपको लेना है। जैसे अगर आप चाय बिस्किट खाते हैं, तो उसकी जगह स्मूदीज़ ले सकते हैं या फिर शेक ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजीज़ ले सकते हैं या फिर ए फ्रेश ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं। तो आपको ऐसे ऑप्शंस अलग-अलग बनाने पड़ेंगे। मखाना ले सकते हैं, पॉपकॉर्न्स ले सकते हैं। जो आपके कोच बोलते हैं आपके अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एक बेहतर और अमेज़िंग रिज़ल्ट्स आ सकें। है ना? और अगर आप चाहते हो अपना एनहांस करना चाहते हो फ़ोकस और उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा फ़ोकस को क्रिएट करना चाहते हो, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा आपकी बॉडी का फ़ोकस अगर बहुत ज़्यादा होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी। अगर आप अपना फ़ोकस को एक जगह करोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर कम एनर्जी यूज़ होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक टेक्नीक का यूज़ कर सकते हो। इस टेक्नीक के अंदर क्या होता है, आप 90 मिनट उस काम को करो। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ करना चाहते हो उस या फिर कोई भी घर का काम हो गया या फिर ऑफ़िस का काम हो गया या फिर आपका जॉब हो गया या फिर बिज़नेस हो गया, पर्टिकुलर कोई भी है उसको 90 मिनट्स आप एक टाइमर सेट करो अपने फ़ोन के अंदर, अलार्म के अंदर जाके 90 मिनट्स तक आपको उसको कंटिन्यू करना है और 15 मिनट का ब्रेक देना है। उस ब्रेक के अंदर आप ना स्क्रीन टाइम देखोगे, बस आप नेचर के अंदर जाओगे या फिर कुछ भी फन, एन्जॉय, मस्ती वाली एक्टिविटी करोगे। 90 मिनट आपने उसको किया और फिर 90 मिनट्स में उसको जैसे ही 90 मिनट फिनिश हुए वहीं पे उसको छोड़ा और 15 मिनट का आपने एक अच्छा ब्रेक लिया। बस उसमें फ़ोन नहीं चलाना है 15 मिनट्स के अंदर या टीवी नहीं देखनी, ये ध्यान रखना है। जो 90 मिनट्स के अंदर जो आपका फ़ोकस होगा, हर 15 मिनट्स के बाद अपनी बॉडी को वहाँ पे रेस्ट दोगे, तो आपकी बॉडी वापस वहाँ पे रीसेट होके 90 मिनट्स पे जाएगी, तो आप प्रोडक्टिव तरीके से, फ़ोकस तरीके से उस काम को कर पाओगे और जल्दी हो पाएगा। और कहीं न कहीं जो हम टाल-मटोल करते हैं ना कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, वो कहावत भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, है ना? तो कहावत भी इसलिए बनी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज़, ठीक है? और ज़्यादा अपने फ़ोकस को और एफिशिएंसी को क्रिएट करने के लिए, तो लंबी और गहरी साँसें लेना है। अब लंबी और गहरी साँसें कैसे लेनी है? सिंपल एग्ज़ाम्पल, आपको सुबह मॉर्निंग में या फिर जब भी आप कर रहे हो, ये टेक्निक को फ़ॉलो कर रहे हो या फिर चाहते हो आपका फ़ोकस हो उस काम में एकदम अच्छे से फ़ोकस हो, तो आपको कम से कम 7 बार लंबी गहरी साँसें लेनी है। पहले आपको 5 सेकंड साँस लेनी है और फिर 5 सेकंड के लिए उसको होल्ड रखना है, रोक के रखना है और 5 सेकंड के लिए रिलीज़ कर देना है, मतलब छोड़ना है। 5 सेकंड के लिए लेना है आपको लंबी साँस, फिर 5 सेकंड रोकना है और 5 सेकंड के लिए छोड़ना है। अगर ये आप 7 बार करोगे, तो आपका पूरा ब्रेन के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन की मात्रा होगी, तो बॉडी एकदम फ़ोकस के साथ कंप्लीटली होके, आप जो भी आप फ़ोकस करना चाहते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो, उसमें फ़ोकस और एफिशिएंसी तरीके से आप वर्क कर पाओगे, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक गहरी साँसों का आप प्रैक्टिस करिए, मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज़ कर सकते हो। डीप ब्रीथिंग आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है और आपके फ़ोकस को भी बढ़ाता है। तो ये 2 बेनिफिट्स होते हैं और तीसरा बेनिफिट बताऊँ आपको? बहुत सीक्रेट है ये, ठीक है? मैं बता रहा हूँ। अगर आप गहरी साँसें लेते हैं सुबह, ठीक है? 21 बार और 21 दिन के लिए, तो आप अपनी स्किन के अंदर ग्लो देख पाएँगे।
एक ग्लोइंग स्किन चाहते हो, बिना कोई सनस्क्रीन, बिना कोई मॉइस्चराइज़र लगा के, बिना कोई सीरम लगा के, बिना कुछ आप फेशियल वगैरह करा के, बस आपको लंबी और गहरी साँसें लेनी है। जब आप करना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी के अंदर ग्लो आना स्टार्ट होगा। जितने भी जो मेडिटेशन कराते हैं, योगा कराते हैं, वो उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग क्यों होती है? जो एक्सरसाइज़ करता है, उनकी स्किन ग्लोइंग क्यों होती है? क्योंकि उनकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर। मतलब ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन के अंदर ग्लो आता है ना? तो डेली मूवमेंट्स क्या होने चाहिए फॉर बेटर हेल्थ के लिए? पहले तो आपको जो भी आपकी अभी की करंट हैबिट है, जो अच्छी आदतें हैं, ठीक है? आप सोचते हो कि बुरी आदत छोड़नी है, बुरी आदत छोड़ने का एक ही तरीका है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। जो भी आपकी बुरी आदत है कि आप लेट उठते हो, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा सुबह उठने का। अब मैं उसका सीक्रेट बताऊँ एक, कि आप कौन-कौन सुबह जल्दी उठना चाहते हो और जो भी आपका अलार्म बजे उसको स्नूज़ क किए बिना। तो सबसे बड़ी पहले कॉमन मिस्टेक पता है हम क्या करते हैं? किसी को पता है? ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हम अपना वो अलार्म स्नूज़ पे डाल देते हैं। पहले मैं बहुत करता था, फिर मैंने साइकोलॉजी को समझा। ऐसा हम करते क्यों हैं? कितने लोग करते हैं? मैं बहुत करता था। सुबह अलार्म बजा, सोचेंगे 5 बजे उठेंगे, फिर सुबह उठते थे, उसको स्नूज़ करके सो जाते थे। है ना? सबने किया होगा, ट्राई तो किया ही होगा ना? तो फिर मैंने उसका सिस्टम समझा कि ऐसा होता क्यों है? फिर जाके उसका लूप समझ में आया कि आपको अगर सुबह उठना है, तो पर्टिकुलर आपको एक ऐसा सॉन्ग या फिर एक ऐसा मतलब म्यूज़िक होना चाहिए, जो उस म्यूज़िक को सुनते ही आपको मतलब आपका सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है। पर्टिकुलर कोई भी आपका सॉन्ग हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है ना? तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोई आपका यूट्यूब पे या फिर कोई ऐसा सॉन्ग होगा, जो आपको एनकरेज करेगा मॉर्निंग में उठने के लिए। पर्टिकुलर मैं अपना अगर सॉन्ग शेयर करूँ आपको, अगर मैं मॉर्निंग के अंदर वो सॉन्ग मेरा अगर अलार्म के अंदर स्टार्ट होता है बजना, तो मेरे को बस उठना पड़ता है, अलार्म ऑफ करना पड़ता है और मैं पूरी तरीके से अपना पूरे दिन का रूटीन फ़ॉलो करने के लिए स्टार्ट होता हूँ। मैं आपको सॉन्ग सुना देता हूँ थोड़ा-सा। सबका अपना-अपना होता है। मैंने अपना ये ढूँढा कि मेरे को यही यही सही लगा, क्योंकि मेरे ऊपर वर्क किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कथा ये है महाराज मेरे की, हिंद का अमर उजाला था। आन पे कर दिए प्राण न्योछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। रणधीर वीर तूफान चीर मेरे छत्रपति महाराज संभाजी, भूले अतीत शत्रु अधीर जब चलते थे महाराज संभाजी, हर खंजर भर ज्वाला। तो इसी तरीके से ये मैंने मेरे को पता चल गया अगर मेरा ये मॉर्निंग में सॉन्ग मेरे अलार्म के ऊपर बजेगा, तो मेरे को ऑटोमैटिकली उठना ही पड़ेगा। और अभी तो ऐसा होता है म मेरा जो टाइम है 4:30 उठने का है और मेरे को 4 बजे ऐसा लगता है कि अलार्म बजा क्यों नहीं? मेरे दिमाग में चलने लग जाता है। बजा क्यों नहीं? मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा? लेट तो नहीं हो गया? तो मेरे को चेक करना पड़ता है कई बार तो, कि मेरा अलार्म तो कहीं मिस तो नहीं हो गया? तो ऑटोमैटिकली दिमाग के अंदर वो हैबिट बैठ गई है कि मेरे को 4:30 उठना है ना, तो मेरी बॉडी 4 बजे मेरे को उठा ही देती है पहले ही। और फिर मैं बस वो सॉन्ग सुनने के लिए बस वो अलार्म को वेट करता हूँ कि कब ये सॉन्ग बजेगा, कब ये बजेगा तब मैं उठूँगा। तब वो जैसे ही सॉन्ग पूरा सुनने के बाद फिर मैं अपना काम रेडी करता हूँ। तो आपको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसा कौन-सा सॉन्ग है, ऐसा कौन-सा गाना है जिसको आपको हिट करता हो, जो आपको मॉर्निंग में उठने के लिए एनकरेज करेगा। कोई पर्टिकुलर सबका अपना-अपना होगा, पर्सनल आपको चूज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना? सबकी अपनी-अपनी पर्सनल चॉइस होती है। फिर उसके बाद आपको जो भी आपकी करंट आदत है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी आदत के साथ और जो भी आपकी अच्छी आदत है, उसके ऊपर अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? और फिर फिज़िकल एक्टिविटी को आपको ऐड करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अगर फिज़िकल एक्टिविटी ऐड करोगे, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। डेली मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। आप या तो कदम चल सकते हैं, या फिर आप योगा कर सकते हैं, या आप जिम जा सकते हैं, या फिर आप डांस कर सकते हैं, या फिर आप
को जो भी अच्छा लगता है एक्सरसाइज़ के रूप में, कोई भी पर्टिकुलर आपको लगता है, आप कोई गेम खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं या फिर पर्टिकुलर स्विमिंग कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, पर्टिकुलर एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए डेली आपके लाइफ़ के अंदर, जिससे आपकी बॉडी के अंदर और ज़्यादा आपकी हेल्थ को अच्छा करे। वो मूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है? अगर आप वॉकिंग करते हैं या फिर जिम करते हैं, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है, उस टाइम कोई भी आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। अच्छी कोई भी यूट्यूब की वीडियो आप अपने कानों में लगा के उसको वॉच आउट कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखें। और देखो फिटनेस है ना, शॉर्ट टर्म नहीं है ना? ये नहीं है कि आपको वेट गेन करना है या फिर वेट लॉस करना है या फिर आपका बॉडी के अंदर जो भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है उसको नॉर्मल करना है। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है। आपने अगर उसको अचीव कर लिया उसके बाद आपका फिटनेस गोल होना चाहिए कि कैसे मैं उसको लाइफ लॉन्ग कैसे उसको अचीव कर सकता हूँ, ये ध्यान रखना है ना? फिटनेस आपको आज थोड़ी चाहिए, कल थोड़ी चाहिए। किस-किस को फिट ज़िंदगी भर के लिए रहना है? हैंड रेज़ करो। कौन-कौन चाहता है कि मैं ज़िंदगी भर स्वस्थ रहूँ, जब तक इस धरती पे हूँ तब तक स्वस्थ रहूँ? ओके, सब लोग चाहते हैं, है ना? तो उसी तरीके से आपको डेली उसके लिए जो आपका डेली शेड्यूल है उसको फ़ॉलो करोगे, ऑटोमैटिकली होगा। अगर डेली हम हेल्दी फूड खाएँगे, तो इन फ्यूचर जो हमारा आगे के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी होंगे, वो क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। पहली तो हमारी मेंटल क्लैरिटी होगी कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर आप एक अच्छा डेली रूटीन फ़ॉलो करोगे तो, है ना? ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे के ऊपर, तो डेली बेसिक हैबिट्स हो गई। तो क्या है, पहला तो आपको अपने आप को पॉज़िटिव करना पड़ेगा कि हाँ, आप स्वस्थ हो, एकदम हेल्दी हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपने आप को बोलना पड़ेगा। अफ़र्मेशन करनी पड़ेगी, विज़ुअलाइज़ेशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है? और अपनी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन को ऐड करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन फूड को चूज़ करना पड़ेगा, अच्छा भोजन खाना पड़ेगा, घर का खाना खाना पड़ेगा, ठीक है? और उसके साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। पहला आपका माइंडसेट आपको क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको माइंडसेट के अंदर बिठाना पड़ेगा, मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, हेल्दी हूँ, मैं अपने आप को ठीक करने वाला हूँ। और उसके बाद फिर आपको अपनी डाइट के अंदर अच्छा भोजन करना है और एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना है। अगर ये आप सारी चीज़ें करोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर बदलाव आ जाएँगे, है ना? तो क्या है पूरा, अगर समराइज़ करें, तो आपको पहली जो भी अपनी आदतों के ऊपर काम करना पड़ेगा, छोटी-छोटी आदतें बनानी पड़ेगी, सुबह उठना, वॉकिंग करना, डाइट के अंदर अच्छा खाना खाना, है ना? फिर उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी बॉडी के अंदर बदलाव आएँगे, आपका वेट कम होना स्टार्ट होगा, आपका शुगर लेवल बैलेंस आने लगेगा। फिर वहाँ पे आपको अच्छा फ़ील होगा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा, आपका वेट लॉस होने लगेगा अगर आपका वेट लॉस गोल है। फिर आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी कि हाँ, मैं अपने आप को फिर आपको एक क्या करना है, उसको लंबे समय तक अप्लाई कर देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो अभी अगर मैं आपको बताऊँ 4 मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप 7 दिन के लिए फ़ॉलो करिए और आपको 8वें दिन आज की क्लास में आपसे पूछा जाएगा, तो जैसे आज की डेट हो गई आपकी, कितनी हो गई? आज आपकी डेट है 5, तो हम सभी लोगों को 15 को एक क्लास करेंगे, 15 की जो हमारी क्लास रहेगी, उसके अंदर सबको ट्रैक करेंगे, किसने ये 4 आदतें फ़ॉलो की, ठीक है? फिर उसके लिए हम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड सिस्टम निकालेंगे, वो उसको मिलेगा। It's 21 hours. कितने लोग रेडी है उस इसको फ़ॉलो करने के लिए? तो 4 आदतें हम बताएँगे, 7 दिन के लिए आपको फ़ॉलो करनी है, ठीक है? और उसकी आपको फ़ोटोज़ अपने कोच को शेयर करनी है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। या पे आपके कोच है, उसको शेयर करनी है डेली बेसिस पे वो 4 आदतों की फ़ोटो। तो पहली क्या है, पानी पीना है। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना आपका वेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे दिन में पानी पीना है। पहली ये हैबिट है। दूसरा आपको मूवमेंट्स करने हैं। आप योगा कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, ज़ुम्बा कर सकते हो या फिर मॉर्निंग के जो वर्कआउट सेशन है उसको अटेंड कर सकते हो। तीसरा आपको ग्रैटिट्यूड करना है या फिर मेडिटेशन या फिर अफ़र्मेशन, तीनों में से एक चीज़ आपको 15 मिनट्स के लिए डेली बेसिस पे करनी है। सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, ये आपको ध्यान रखना है। और अपनी डाइट के अंदर एक अच्छा भोजन ऐड करना है, मतलब आपका ब्रेकफ़ास्ट, आपका लंच और आपका डिनर वो हेल्दी ऑप्शन होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ का आपको विशेष कर अगर आप ये 4 चीज़ें कंटिन्यू फ़ॉलो करेंगे, तो 15th डे जो आने वाला नेक्स्ट सैटरडे है, अगर आप फ़ॉलो करेंगे और अपने कोच को ये सारी चीज़ों का डेली आप इसका रिव्यू देंगे, ठीक है? तो हम आपको आपके कोच के द्वारा
आपको गिफ्ट्स भी प्रोवाइड कराएँगे, ओके? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना? तो तब जाके आपकी बॉडी के अंदर स्मॉल बदलाव आते हैं। आपने सिस्टम को जॉइन कर रखा है, ठीक है? और उसके अलावा आपकी पर्सनल काउंसलिंग होती रहती है आपका अपने कोच के द्वारा और क्लास को आप अटेंड करते रहिए। देखिए डेली आप क्लास अटेंड करते रहेंगे, कुछ ना कुछ कुछ ना होने से बेहतर है कुछ हो जाए, है ना? तो जिसकी वजह से धीरे-धीरे आप लगातार हर चीज़ को अप्लाई करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपकी बॉडी के अंदर एक ड्रास्टिक एक अमेजिंग बदलाव आ जाएगा, है ना? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आज की हमारी जो ये क्लास थी, अपनी हेल्थ को और ज़्यादा बेटर कैसे कर सकते हो और ये रूटीन था जो मॉर्निंग का रूटीन, इवनिंग का रूटीन, है ना? ये सारी चीज़ें। अगर अभी आपको किसी को लगता है, कुछ क्लास के बारे में सवाल है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, कुछ ऐड करना है, कोई किसी का कोई सजेशन? तो आज की क्लास कैसी थी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके। जी, जावेद सर अपने आप को अनम्यूट करिए। सर जैसे हम लोग रोजा रहते हैं, पानी पूर्ण नहीं हो पाता तो क्या करें पूरा सर? पानी कंप्लीट नहीं हो पूरा पा रहा है। पूरा पानी नहीं हो पा रहा है। तो पूरा हम्म, पानी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डाइट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, आपकी कम पानी के अंदर रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अब पानी पीने से आपको क्या मिलता है? खनिज मिलते हैं, मिनरल्स हाँ मिलते हैं। तो आप ऐसा अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छी मात्रा में डालिए कि आपकी जो 4 लीटर से रिक्वायरमेंट पूरी होती थी, वो आप 2 लीटर में पूरी कर लीजिए। सुबह आप सहरी के अंदर 1 लीटर पानी पी लीजिए और इफ्तार के अंदर 1 लीटर पानी से आप खोलिए उसको। सबसे पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अपनी डाइट के अंदर 1 सेकंड